नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा आज बीकानेर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे देशनुख में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में भी भाग लेंगे और करणी माता मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बीकानेर दौरे को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का 22 मई को बीकानेर दौरा प्रस्तावित है, जिससे वे सेना के जवानों से मुलाकात भी करेंगे और रेलवे से संबंधित कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरान मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शुक्रवार को रेल मंत्री के ओएसडी वेद प्रकाश और रेलवे अधिकारियों ने देशनौक पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इसके साथ ही जिला कलेक्टर नम्रता वर्षनी और पुलिस अधीक्षक काविंदर सिंह सागर और निगम आयुक्त मयंक मनीष सहित अन्य अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी। राजस्थान में स्टेट जीएसटी विभाग ने कर चोरी करने वाली पान मसाला और जर्दा बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। कोटा और नागौर जिले के 9 ठिकानों पर बीते 5 दिनों से लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसमें अब तक करीब 1580 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी सामने आई है। राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई इस कार्रवाई ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। इतना ही नहीं, यह कार्रवाई शासन सचिव वित्त एवं एसजीएसटी के प्रमुख आयुक्त कुमार पाल गौतम के निर्देशन में भी की गई। इस ऑपरेशन में 60 से अधिक अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं। छापेमारी के दौरान कोटा के इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया 3 प्रमुख पान मसाला फैक्ट्रियों में करोड़ों रुपए की कर चोरी की पुख्ता सबूत मिले हैं। इस छापेमारी का विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इन फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में सुपारी, पेपरमेंट, कृत्रिम कत्था तंबाकू और पैकिंग सामग्री, कच्चा जर्दा और तैयार पान मसाला भी जब्त किया गया है। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार 90 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंका। उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर का थ्रो कर नया व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी स्थापित किया। इससे पहले बता दें कि उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.94 मीटर था, जो उन्होंने जून 2022 में स्टॉकहोम में फेंका था। नीरज के शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी और इसे एक शानदार उपलब्धि भी करार दिया। हालांकि बेहतरीन थ्रो के बावजूद नीरज को सिल्वर मेडल से संतोष कराना पड़ा। जर्मनी के बेवर जूलियन से अंतिम प्रयास में 91.06 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम भी कर लिया। नीरज 6 में से 5 प्रयासों तक पहले स्थान पर थे, लेकिन जूलियन ने आखिरी मौके पर बाजी मार ली। 90 मीटर की दूरी नीरज के लिए सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक जुनून भी बन चुकी है, जिसे उन्होंने इस लीग में भी पूरा किया। यह उनके करियर की एक बड़ी जीत है और उन्हें 90 मीटर क्लब में शामिल कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम जैसे सीड्स खिलाड़ी भी पहले से शामिल हैं। जयपुर में जेडीए ने सिरसी रोड क्षेत्र के निवासियों के भूमि विवाद को सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने एक विशेष समिति का गठन किया है, जो उन निवासियों की भूमि स्थिति की जाँच करेगी जिनके पास पूर्ववर्ती झोटवाड़ा पंचायत के द्वारा जारी पट्टे भी मौजूद हैं। यह पैनल संबंधित जोन आर जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त की अध्यक्षता में कार्य करेगा। इस विवादित भूमि को लेकर लंबे समय से स्थानीय निवासी और जेडीए के बीच मतभेद बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें झोटवाड़ा पंचायत के द्वारा पट्टे भी जारी किए गए थे, जिनके आधार पर उन्होंने जमीन पर मकान बनाए और खेतीबाड़ी भी की। हालांकि प्राधिकरण की ओर से इस भूमि को अधिग्रहण प्रक्रिया में भी शामिल कर लिया गया, जिससे विवाद की स्थिति भी बनी हुई है। अब गठित विशेष पैनल इस पुराने पट्टों की कानूनी स्थिति और वैधता को भी जांच करेगा। इसके आधार पर यह भी तय किया गया कि कौन कौन से निवासी मुआवजे के पात्र हैं और चाहे उन्हें कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए। जेडीए अधिकारियों के अनुसार यह प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित तरीके से भी की जाएगी, जिससे क्षेत्र में शांति और विश्वास भी बहाल हो सके। राजस्थान महिला कांग्रेस ने देश की पहली महिला कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री के द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के का कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले को लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में महिला कांग्रेस की प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर के ज्योतिनगर थाने में पहुंचकर मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत भी दर्ज कराई। सारिका सिंह ने कहा कि यह मामला केवल एक महिला अधिकारी के सम्मान से जुड़ा नहीं, बल्कि देश की सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत हर महिला सैनिक के आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने मंत्री की टिप्पणी को निंदनीय बताते हुए कहा कि यह न केवल महिलाओं का अपमान है, बल्कि भारतीय सेना जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को भी कटघरे में खड़ा करने वाला कृत्य है। शिकायत दर्ज करवाने के बाद मीडिया से बातचीत में सारिका सिंह ने कहा कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो हम अदालत की शरण में जाएंगे। यह मामला हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे। देश की बेटियों की गरिमा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान पहुंचे। शुक्रवार रात वे विशेष विमान से जयपुर पहुंचे।
जहां से सीधे भारती भवन जाकर उन्होंने आरएसएस कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और रात्रि विश्राम भी किया। शनिवार को वे सीकर रोड स्थित रविराम आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने संत रविराम महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भी भाग लिया और मौजूद संतों व स्वयंसेवकों को भी संबोधित किया। भागवत ने आश्रम में लगभग 2 घंटे बिताए। इसके बाद वे पुष्कर के लिए रवाना हो गए। तो वहीं रविवार रात उनके जयपुर लौटने और फिर दिल्ली रवाना होने की संभावना भी है। इस दौरान आरएसएस मई माह में राजस्थान के 12 स्थानों पर आयोजित होने वाले वार्षिक प्रशिक्षण वर्गों की तैयारी में भी जुटे हुए हैं, जिसमें 4,000 से अधिक स्वयंसेवकों के भाग लेने की संभावना है। इन प्रशिक्षण सत्रों में मोहन भागवत के साथ संघ के कार्यवाह भी शामिल होंगे। राजस्थान में भीषण गर्मी से परेशान लोगों को 17 मई से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम केंद्र जयपुर ने 17 से 20 मई के बीच राज्य के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना भी जताई है। विशेष रूप से शनिवार को कोटा सहित 9 जिलों में आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार को भीषण गर्मी देखने को मिली। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक रहा। इसके अलावा चूरू में 45.6 डिग्री और बीकानेर में 45.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। इन इलाकों में दिन भर लू चलती रही, जिससे आमजन का जीना भी मुश्किल हो गया। जयपुर में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ गया। शुक्रवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 30.6 डिग्री भी दर्ज किया गया। तो वहीं गर्मी को देखते हुए नगर निगम ने ट्रैफिक चौराहे और प्रमुख सड़कों पर स्मॉग गन से पानी का छिड़काव शुरू भी करवा दिया। इसके साथ ही लोगों को तेज धूप से बचाने के लिए चौराहों पर ग्रीन शेड भी लगाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में शनिवार से मौसम में बदलाव शुरू होगा। कोटा और उदयपुर संभाग में दोपहर बाद आंधी और बारिश का दौर शुरू होने की भी संभावना है। राजस्थान के भरतपुर जिले के डी क्षेत्र में एक बड़ा साइबर ठगी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला सामने आया। असम स्पेशल टास्क फोर्स ने शुक्रवार रात डी के सीगरी इलाकों में दबिश देकर बेलागांव निवासी सद्दीक पुत्र थन्ना को गिरफ्तार किया। उसके पास से बरामद सिम कार्ड पाकिस्तान में एक्टिव पाया गया था, जिससे करीब 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। ऐसे में एक फर्जी असम पत्ते के आधार पर कश्मीर से खरीदी गई थी और पाकिस्तान में सक्रिय रही। एसटीएफ के अनुसार वह पूरी रकम देश के विभिन्न हिस्सों में की गई साइबर ठगी से जुड़ी है, जिसे देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने की भी आशंका है। आरोपी से जब्त 5 मोबाइल में से एक में करोड़ों रुपए के लेन देन के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। असम एसटीएफ को इस पूरे नेटवर्क का सुराग 25 मार्च 2025 को मिला था, जब उन्होंने गुवाहाटी में जकरिया अहमद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। पूछताछ में जकरिया ने हजारों फर्जी सिम बेचने की बात भी कबूल की, जिनमें से एक सिम सद्दीक के पास पहुंची। ट्रैकिंग के बाद इसकी लोकेशन राजस्थान के बेला गांव में मिली और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। राजस्थान के नसीराबाद जिले में खरीफ फसल में आई बाढ़ से प्रभावित किसानों से राहत पहुंचाने की दिशा में सराहनीय कदम भी उठाए गए। नसीराबाद उपखंड क्षेत्र में कृषि आदान अनुदान और फसल खराबा सहायता के लिए पात्र किसानों का डाटा DIMS पोर्टल पर अपलोड भी किया जा रहा है। तहसीलदार ममता यादव ने बताया कि इस कार्य को गति देने के लिए भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारियों को भी आदेश किया गया। तो वही 23 मई तक प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक अटल सेवा केंद्र पर उपस्थित रहकर बचे हुए किसानों का डाटा भी अपलोड करें। इसके अलावा तहसील प्रशासन के द्वारा ग्राम पंचायतों का सघन निरीक्षण भी किया जा रहा है। तहसीलदार ममता यादव और नायब तहसीलदार आफ्ताब अहमद और नायब तहसीलदार श्रीनगर में लोहरवाड़ा, दिराटू, मावासी, सनौद, सांप्रोदा, रामसर, झड़वासा, भवानी खेड़ा, राजकट पंचायतों का दौरा किया। अधिकारियों ने मौके पर किसानों की समस्याएं सुनी और कार्य की प्रगति पर भी संतोष भी जताया। अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने शनिवार को मेड़ता सिटी पहुंचकर पुलिस उपाध्यक्ष कार्यालय और थाना परिसर का वार्षिक निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्हें पुलिस जवानों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी भी दी गई। निरीक्षण के बाद थाना परिसर में एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने पुलिस अधिकारी और जवानों से सीधे संवाद भी किया। आईजी ओम प्रकाश ने अपने संबोधन में कहा कि मेड़ता की पहचान भक्ति और शक्ति की नगरी के रूप में है। उन्होंने संत मीराबाई के योगदान को याद करते हुए कहा कि यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत लंदन तक प्रसिद्ध है। इसके बावजूद क्षेत्र में लगातार बढ़ रही नशाखोरी और इससे जुड़े अपराधों पर उन्होंने गंभीर चिंता भी जताई। आईजी ने नशे के कारोबार में सख्ती से अंकुश लगाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही मेड़ता क्षेत्र में हाल ही में हुई चोरी की वारदातों का खुलासा नहीं होने पाने पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्वीकार किया कि चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्रवाई उपेक्षा से अनुरूप नहीं हो रही है, इसमें सुधार की भी आवश्यकता है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।